इधर देखिए सर, सामने देखिए। थोड़ा हाथ लगा। थैंक यू। धन्यवाद। भरपूर ताली आतिल राही जी के लिए हूं। मैं उनका परिचय आपको देने जा रहा हूं। श्री अरविंद शर्मा राही लफ्जों से रिश्ते बना अरुणा वाजपेयी जी से थोड़ा हाथ लगाइए ना। धन्यवाद। और शोभना जी आइए। धन्यवाद। यहाँ देखिए। हाँ, धन्यवाद। पुण्य का काम होता है सबको भरपेट भोजन कराना, लेकिन ये हम लोगों का भी धर्म बनता है कि हम ये बात ना भूलें किसकी वजह से यहाँ सम्मान हो रहा है। तो कुमार साहब यहाँ हमारे बीच में हैं, और जब से देखा तब से कुमार हैं। मैं कब कहता हूँ ये अच्छा बहुत है, बशीर साहब शेर है कि मैं कब कहता हूँ ये अच्छा बहुत है, मगर इसने हमें चाहा बहुत है। खुदा इस शख्स को महफूज रखे, ये बच्चों की तरह हंसता बहुत है। तो जोरदार तालियों के बीच में चाहूँगा अलका जी स्वयं इनका सम्मान करें, भाई कुमार जैन जी का। और असली सम्मान तो है कि आप सबकी जोरदार तालियां तब तक बढ़नी चाहिए जब तक इनका सम्मान पूरा नहीं हो जाता है। तब मजा आएगा काम का। अनेक रूप होते हैं, उन सब रूप का सम्मान करते हैं। क्या बात। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत ही आभारी महसूस कर रही हूँ मंजुला जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए। इनका काव्यात्मक साहित्यिक परिचय। शब्द जब अनुभव की गहराई से जन्म लेते हैं तो वे केवल पढ़े नहीं जाते, मन में उतर जाते हैं। शब्द जब अनुभव की गहराई से जन्म लेते हैं तो वे केवल पढ़े नहीं जाते, मन में उतर जाते हैं। ऐसी है हमारी मंजुला जी, हिंदी कथा साहित्य की सशक्त और संवेदनशील हस्ताक्षर, सृजन और साधना की शांत धारा। आदरणीय मंजुला जोशी जी का नाम समकालीन हिंदी साहित्य में अत्यंत आदर और गरिमा के साथ लिया जाता है। 29 नवंबर 1952 को जन्मी मंजुला जोशी जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा SNDT विश्वविद्यालय मुंबई से MA और MPhil की उच्च शिक्षा अर्जित की। गृहिणी होते हुए भी साहित्यिक धर्म को कभी
कभी नहीं भूली। अपनी लेखनी में जीवन के सूक्ष्म भाव, पीढ़ियों के बदलते संबंध, श्रीमन की गहराई और स्मृतियों की परछाइयों समय के सन्नाटे के साथ धोती रही हैं। सब कुछ बड़ी सहजता और संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्ति करती गई हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कंचन मृग, पीढ़ियां एवं अन्य कहानियां, भोर का सूरज तथा उपन्यास सिंदूरी पलाश और सतरंगी संध्या, जो इनकी सृजनात्मक क्षमता के सशक्त तालियां आपको बजानी चाहिए। अग्निशिखा मंच के संचालक मंडल अलका पांडे जी तथा सभी सहान यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम एक विस्तृत समाज में मेरी पहचान हुई, क्योंकि मैं इस तरफ नवी मुंबई की तरफ मेरा कभी आना होता नहीं है। और अलका जी ने इतना मुझे आग्रह किया कि आपको आना ही है, तो मैं मना नहीं कर सकी। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हो सके तो मेरी पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और गृहिणी होने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं साहित्य में कुछ लिखूं। तो मैंने महिला विमर्श के साथ साथ पुरुषों को भी अपना सहयोगी माना है। इसके लिए आप लोगों को हो सके तो हमारी पुस्तकें पढ़िए और उसके बाद फिर विश्लेषण करिए। कहने वाले तो कहते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वो कौन है? पाठक। पाठक सबसे बड़ा जो है, जो बता सकता है कि रचना कैसी है। ऐसे पुरस्कार मुझे मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत धन्यवाद। और आगे भी कभी कार्यक्रम हो तो बुलाते रहिए। थैंक यू। क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप बहना और मौज में रहना। इन विनम्र और जीवन दर्शन से भरी पंक्तियों की तरह ही सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं आदरणीय श्री अशोक गुप्ता जी। कृपया इनके लिए ताली बजाइए। साहित्य और समाज सेवा की दो धाराओं को साथ लेकर चलने वाले ऐसे व्यक्तित्व जिनकी लेखनी में संवेदना भी है, समाज की पीड़ा का एहसास भी है और जन जन के जीवन को छू लेने वाली सादगी भी। इनकी माता श्रीमती हीरावती जी और पिता श्री जवाहरलाल गुप्ता जी के सुसंस्कारों से आलोकित आपके व्यक्तित्व में मानवता, विनम्रता और साहित्य प्रेम का सुंदर संगम दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर जन्मे श्री अशोक गुप्ता जी साहित्य सेवा के साथ साथ विगत 25 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में भी निरंतर सक्रिय रहे हैं। आपने बागेर स्टेट भाजपा के पूर्व प्रभाग अध्यक्ष के रूप में समाज के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया और जन जन के बीच एक कर्मठ समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान स्थापित की तथा उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः बधाई। कृपया तालियों से जोरदार इनका अभिनंदन करें।
यहाँ पे लो ना, सब दिखे मिलेगा, आ जाओ यहाँ पे भाई। हाँ रेडी। लोग हम एक जीवन रक्षक का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम इसका सम्मान कर रहे हैं जो भी उनके साथ है। भाई। इकडे बघा भाई। हाँ यहाँ देखिए, हो गया सर, बहुत कैसे हो गया आपके लिए, धन्यवाद। यहाँ देखिए प्लीज, तालियां। सर थोड़ा अंदर आइए आप। ओके सर, यहाँ देखिए, एक मिनट। ओके यहाँ देखिए, एक मिनट। भाई तेरा कैमरा चल रहा है। हाँ कैमरा से ओके। विद्वान दल, ये अभी शिखा मंच बहुत समय से मैं जुड़ा हूँ और इस मंच ने मुझे काफी सम्मानित किया है और मेरी जो विधा है लघु कथा को प्रचार प्रसार में और इसको आगे बढ़ाने में अग्नि शिखा मंच और अलका जी का बहुत हाथ है। करते हैं जो हर हाल में मुस्कुराते हैं, असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हिम्मत और लगन से कदम बढ़ाते हैं, बस हिम्मत और लगन से कदम बढ़ाते हैं और हर ख्वाब को सजाते हैं। ये पंक्तियां गोविंद जी के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सही बैठती हैं। गोविंद पाल जी वरिष्ठ ख्याति प्राप्त हिंदी और बंगला के लेखक, अनुवादक, कहानीकार, उपन्यासकार, बाल साहित्यकार, पटकथा लेखक इत्यादि हैं। आप अपनी रचनाओं में जीवन की सूक्ष्म गहन अनुभूतियां और विचारों को शब्दों में मुखरित करने में कुशल हैं। आपकी प्रमुख कृतियां परमात्मा के खिलाफ, काव्य संग्रह मुन्ना बोला, काव्य संग्रह चिंटू का वादा, बाल कहानी संग्रह टकरा बाबा, बाल नाटक संग्रह बोनसाई, कविता संग्रह महज ये वायरस नहीं, गजल संग्रह हर्ट एंटी नेचर मानुष, बंगला काव्य संग्रह है। तो ये मेरा सौभाग्य है और कभी माँ कभी मौसी इनकी सेवा में मैं हमेशा प्रस्तुत हो जाता हूँ। तो डॉक्टर रुना वाजपेयी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और उनके लिए मैं कहूँगा कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। डॉक्टर अरुणा वाजपेयी शिक्षा जगत में जाना पहचाना नाम है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और शासन सुधार के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता उनके बहुजामी कार्यों के परिलक्षित होती है। आपने तमाम डिग्री हासिल की हैं, आपको शिक्षा के विशेष लगाव है और आप कई कॉलेजों में अपनी सेवाओं दे चुकी हैं और दे रही हैं। अपने विद्यार्थियों के लिए प्रति आपका व्यवहार काफी दोस्ताना है। पढ़ना और पढ़ाना यही आपके जीवन का ध्येय है। आपने अपना जीवन शिक्षा और बच्चों के ओके रेडी, थैंक यू। आदि आलोकित होती है। 105 गीतों से सुसज्जित यह संग्रह केवल शब्दों का संकलन नहीं अपितु अनुभूतियों का सघन संगीत है। इन गीतों में श्रृंगार की कोमलता है, शौर्य की दृढ़ता है, लोक जीवन की माटी के सुगंध है और मानवीय संवेदनाओं की गहरी छाप है।
प्रत्येक गीत पाठक के अंतर्मन में स्पंदन जगाता है और जीवन के सकारात्मक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर रामस्वरूप साहू जी के दीर्घ साहित्य साधना, उनकी सृजन निष्ठा और शब्दों के प्रति समर्पण को सम्मानित करते हुए अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ उन्हें देवेंद्र पांडे स्मृति सम्मान के साथ अंतर्गत प्रतिष्ठित गोपाल दास तीरथ सम्मान से अलंकृत करता है। बहुत बहुत बधाइयां साहब। जोरदार तालियां भाई। हैड के लिए और एक एनजीओ के लिए अभी हम मेकअप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो 1 लाख का कोर्स है, सभी लड़कियों के लिए फ्री रहेगा। तो जो भी ज्वाइन होना चाहेगा 10 अप्रैल तक का बुकिंग करा सकते हैं। एक मिनट यहाँ देखिए प्लीज लोग। थैंक यू। कमलेश जी के लिए मैं यही कहूँ, आपका अभिनंदन करते हुए हम सबको खुशी है क्योंकि आप हर प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और पूरा कवरेज लेते हैं और अग्निशिखा मंच के प्रोग्रेस में आपका भरपूर हाथ है। मैं इस मंच की तरफ से आप सबकी जनता जनार्दन की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अलका जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे हाँ ये थोड़ा इतना सुंदर गरिमापूर्ण संचालन कुमार जी ने कहा है कि जैसे मैं समझता हूं कि दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस आग को जलाए रखने का जो काम है वो कुमार जी कर रहे हैं और आज वे सम्मानित होते देख करके मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ा हर्ष हो रहा है। ये हम सबका सम्मान है क्योंकि योग व्यक्ति का सम्मान। बहुत बधाई हो, इसी तरह खूब आगे बढ़ते रहिए, काम करिए। आध्यात्मिक गुरु भी हैं। जब जीवन की राह में खुद को अकेला पाए तो भीतर झांक कर देखिए, आत्मज्ञान की ही वह दीप है जो हर अंधकार मिटा जाएगा। आदरणीय उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम जिस दिव्य व्यक्तित्व का सम्मान करने जा रहे हैं, ये केवल एक साधारण महिला नहीं
बल्कि सेवा, करुणा और अध्यात्म चेतना की एक प्रज्वलित ज्योति है। आदरणीय अनीता अशोक मेहरा दीदी, कुछ लोग इस संसार में केवल जीवन जीने आते हैं और कुछ लोग जीवन को प्रेरणा बना जाते हैं। ऐसा अगर स्पीड हो तो अच्छा होता था, स्पीड हो जाना थोड़ा। हाँ ऐसा स्पीड हो जाए। गुरुजी आप थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा ना इधर लंबा हो जाएगा ना। अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और ना कभी ये सोचा था, और इतना बड़ा लोपा मुद्रा, उनका तो नाम ही मतलब लेने से शायद बहुत, तो ये सब वही कर रही है। उनको मैंने बहुत मना किया था कि मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ, ना ही इन चीजों में मुझे बांधे, लेकिन उनका प्यार और उनकी भावना ऐसी नदी है जिसमें सब बह जाते हैं। इन्होंने मुझे भी बहा दिया, इनका प्यार भावना रूपी नदी में मैं भी बह गई, बाकी और कुछ नहीं है। देखो, और हमारा आज का साथ नहीं है, आई थिंक 43 इयर्स से हम एक दूसरे को पहचानते हैं, और ये भी मेरे लिए नोट करवाती हैं। और बाकी ये जो भी बोल रहे हैं वो ये इनका खुद का प्रतिबिंब है, मैं इस लायक नहीं हूँ बस। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा 5 मिनट का मेडिटेशन, इधर मेडिटेशन बोलते हैं पुकार में हम उसको पुकारते हैं, लेकिन मेडिटेशन में ईश्वर हमसे बात करता है, तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है। आप आराम से सब बस आंखें बंद कर लीजिए। एकदम अचानक वही आया कि वही करवाना चाहिए, सबको अच्छा लगेगा। चाहे तो हम सब ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ सकते हैं, इसमें पूरा ब्रह्म ज्ञान है। बीच में कुछ अगर बात में नहीं भी क्लिक हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अपनी आंखें बड़े प्यार से बंद कर दीजिए और केवल पूरा का पूरा ध्यान मेरी आवाज पर लगाना। ओम ध्वनि से चरते चरते निश्चल घुमरी आवे ओम, निर्विकल्प निर्वाणी ओम, अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओम। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निज आनंद आनंदी ओम। शिवानंद गुरु केवल चेतन, निज आनंद। पीछे जाएंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे, नहीं तो प्रेम में बतेंगे। पवन जी, आज शिखा मंच की तरफ से जो पुस्तक है जीवन दोहावली अलका पांडे जी के पुस्तक विमोचन हुआ है, और आप यहाँ पे मुख्य वक्ता से अभी आप उपस्थित इस कार्यक्रम में बताइए किस तरह से आपने उसको जो समीक्षा उस पुस्तक की समीक्षा जो है आप अपने 2 शब्दों में। देखिए, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच पिछले 35 वर्षों से समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही है, और अलका पांडे निरंतर वंचित समाज के लिए, स्त्रियों के लिए, सशक्तिकरण के लिए संघर्ष करती रही। खास करके जो परित्यक्ता स्त्रियां हैं, जिन्हें आप तलाकशुदा कहते हैं, उनके लिए उन्होंने लंबे समय तक काम किया, अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन किया।
फिर उन्होंने साहित्य के लिए काम किया, उन्होंने कानून को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए किताब लिखी, पुस्तक लिखी, और उसके बाद निरंतर अभी उन्होंने उपन्यास लिखे, बाल कविता संग्रह लिखा, उन्होंने लघुकथा संग्रह लिखा। मुझे लगता है कि 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, और अभी ये जीवन दोहावली पुस्तक आई है, दोहा की आई है। और जैसा कि आप जानते हैं, दोहा 2 पंक्तियों का होता है, छंद है 13-11 का रहता है, तो उसमें उन्होंने छोटे छोटे मतलब दो पंक्तियों में, दोहा जो है 4 चरण में 2 पंक्तियों का होता है, उसमें जीवन का सार लिखा उन्होंने। भारतीय न केवल संस्कृत पर, जीवन की जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के उन्होंने, मुझे लगता है कि 80 विषयों पर जो है उन्होंने दोहे लिखे हैं, और उसका नाम उन्होंने जीवन दोहावली दिया। और भारतीय संस्कृति और त्योहारों पर उन्होंने बड़े अच्छे दोहे लिखे हैं। तो आजकल दोहे तो समसामयिक रहते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और त्योहारों पर केंद्रित दोहे मैंने बहुत कम देखे हैं, ना के बराबर देखे हैं। अलका जी ने किया, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं। और प्रतिवर्ष जो है वो मार्च में एक वार्षिक समारोह करती हैं, सम्मान समारोह, जो देश भर के प्रतिभाशाली लोग विभिन्न क्षेत्रों के, उनको सम्मानित करती हैं। साहित्य भूषण और साहित्य शिरोमणि है, समाज शिरोमणि है, इस तरह के इस वर्ष भी उन्होंने दिया है तमाम योग्य लोगों से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, इंदौर से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, देश के विभिन्न अंचलों से, कर्नाटक से आए लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो मुझे लगता है कि एक इस तरह की पहल और होनी चाहिए, जैसा अलका पांडे जी पिछले 30 वर्षों से कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छा आयोजन था, और मैं इसका पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जो है इसमें मैं सहभागिता मेरी रही है, और मुझे बड़ी खुशी है। और समाज में इस तरह और लोग आने चाहिए, और मैं बस इतना ही कहना चाहिए। मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी हूँ। मैं जे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और शोधाचार्य हूँ। मैं मुंबई के हिंदी सामना, नवभारत और यशोभूमि में पिछले 5 वर्षों से मेरा कॉलम है। मैं शिक्षा, साहित्य और समाज के बारे में लिखता हूँ। मैं रेलवे बोर्ड का सदस्य हूँ। मैं महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मैं महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड का भी सदस्य हूँ, और वस्तुतः मैं एक लेखक हूँ। आज अग्निशिखा मंच के कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, और आज जो जीवन दोहावली का लोकार्पण हुआ वह एक बहुत अच्छी पुस्तक है। और आज राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह हुआ, भिन्न भिन्न विभाग से लोगों को सम्मानित किया गया, और कुल मिलाकर आज बहुत अच्छा रहा। अग्निशिखा मंच बहुत अच्छी तरह से, अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। मैं इसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अलका पांडे जी को, कि इसी तरह से समाज सेवा, साहित्य सेवा, लेखकों की सेवा, और जो लोग समाज में अच्छा कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने की परंपरा जारी रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आज अग्निशिखा मंच के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया था, और इस कार्यक्रम में आज दोहावली का उद्घाटन हुआ, और वो उसका बाकायदे लॉन्च हुआ। और वो अलका जी जो जीवन भर सामाजिकता में जुड़ी रही हैं, उन्होंने जो है वो आज दोहे में अपनी बात लिखी। दोहा लिखना मेरे ख्याल सबसे कठिन काम, मतलब जो पुराने लोग जो जिन्होंने दोहे लिखे हैं, तुलसी बाबा ने किस उम्र में दोहे लिखने शुरू किए, कबीर ने किस उम्र में, ये कम उम्र में नहीं लिखे गए, परिपक्व उम्र में लिखे गए दोहे हैं। तो परिपक्व साहित्य में सबसे परिपक्व जो स्थिति आती है वो दोहा लिखने की आती है, क्योंकि छोटी, आपको कम शब्दों में लिखना होता है, और दो ही लाइनें आपको मिलती हैं। मतलब 10-12 शब्दों में अपनी बात, 15 शब्दों में अपनी बात कह देना, और उसको साहित्य के रूप में दे देना, भाई साहब एक बहुत कठिन काम है। ये कठिन काम जो है वो अलका पांडे जी ने इतना कठिन काम अंजाम दिया है, और बहुत सलीके से अंजाम दिया है। मैं ज़रा अपने बारे में, है ना, मुझे 2-3 एकाध, अगर आप क्षमा करें तो एकाध उनका दोहा मैं इसी बीच बाँच दूँ, है ना। एक सबसे पहले तो उन्होंने गर्मी के बारे में लिखा। आज मौसम गर्मी का चल रहा है इस समय,
बहुत गर्मी की तपन है, बाहर दिखे न लोग, पंछी दुबके घोंसले झुलस रहे हैं लोग। किरणें तपती आ रही, रवि भेजता धूप, तन मन मेरा जल रहा, काला पड़ता रूप। किसान विचलित हो रहा, तेज हो रही धूप, तन मन सबका तड़पता, तड़प रही है धूप। धरती भी तो तप रही, गर्मी पड़ रही तेज, नभ अब तो कमाल दिखे, बारिश को तू भेज। सूरज फेंके आग को, झुलसे सारे अंग, कपड़ा तन भाता नहीं, गर्मी का चढ़ा रंग। फिर भाई साहब रूप बदलता है ना भाई, मौसम भी बदलता है। तो कविता में फिर मौसम बदलता है, बड़ा गजब है भाई साहब। एक ही उसमें कविता में आप दूसरा रूप देखिए एकदम से, क्या गजब है। ये जो है ना, आप देखिए एकदम अलग चीज़। अंबर बरसे झूम के, घनघोर घटा संग, टप टप बूंदे थिरकती, यादें करती तंग। चमचम बिजुली चमकती, काली बदरी संग, नभ भी खूब मग्न रहे, देख सब रहे दंग। पूजा सबकी कर रहे, मिटते सारे दोष, सुख शुचिता शांति मिले, मन में हो संतोष। ये जो है, ये कविता ऐसी है। फिर ये इसी में दूसरी कविता का एक और फिर बंद में पढ़ूं। जल नभ से छलका रहा, मिला जीव आराम। अब ये आध्यात्म चला गया वैसा। अब ये जल की बात नहीं कर रही हैं, ये आध्यात्म की बात कर रही। जल मतलब ईश्वर से आपका सरोकार होना। तन मन शीतल हो गया, सुख देते घनश्याम। टप टप बूंदें पड़ रही, बादल काले स्याह, धरा हरी चूनर पहने, बूझे सबकी प्यास। मैं और पढ़ सकता हूँ। ये कविता की जो रूप जो आप देख रहे हैं ना, हाँ, इसका एक सारा अपने शब्दों में क्योंकि आप अब ये कविता मुझे आज कविता मिली है, ये इस कार्यक्रम के बीच में मैंने पढ़ ली, बाकी और पढ़ूंगा तो और बता पाऊंगा। ये रूप आज मैं अलका जी को एक समाज सेवी के रूप में जानता था, साहित्यकार के रूप में मुझे आज पहली बार परिचय हुआ। मैं ये रूप कि भी मैं दंग हूँ वैसे ही उनका नया रूप देख करके, कि ये भी इनका रूप आज मैं देखने को मुझे मिल रहा है। मैं बहुत आत्मीय सुख मुझे प्राप्त हो रहा है कि मुझे जिनको हम पावरफुल लेडी समझते थे और जिनसे फिल्म इंडस्ट्री थर्राया करती थी, वो रूप हमने देखा है, वो स्थिति देखी है। और आज जो है वो समाज से उतरी, साहित्य पे आ गई और साहित्य से धीरे से आध्यात्म की ओर लौट गई। भाई साहब ये जो पूरा चक्र जो है ना, आप कहते हैं ना कि कहाँ से कहाँ, वो कौन से आज्ञा चक्र से लेके कहाँ तक, मेरे ख्याल से ये चक्र कहीं बहुत ज़्यादा घूम गया है, जो मेरे जैसे नासमझ लोग शायद इसको व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज आपके यहाँ पर जीवन दोहावली जो पुस्तक यहाँ पर विमोचन हुआ है, बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे तो पहले मैं आपके मंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिसने हमारा इस कार्यक्रम का मतलब साक्षी बना, और आपको बधाई कि आपका चैनल बहुत तरक्की करे। दूसरी बात ये है, जो आज मेरी पुस्तक जीवन दोहावली का लोकार्पण हुआ या देखिए मुंह दिखाई हुआ, मैंने अभी तक उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, हाइकू संग्रह, काव्य संग्रह, मैंने एक किताब पूरे पिता के ऊपर काव्य संग्रह लिखा, एक पूरी माँ के ऊपर, बेटी के ऊपर। तो मैंने सोचा कि अभी ये तो बहुत हो गया है, अब कुछ इस तरह से काम किया जाए जिसमें मतलब जैसे कबीर और इन सब लोगों ने किया है। हालांकि वो बहुत बड़े कवि हैं, मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँची हूँ, पर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है दोहे लिखने की, और मैंने अपनी आम भाषा में दोहे को लिखा है। मुझे टाइम लगा क्योंकि उसमें 13-11 का समन्वय बनाना पड़ता है, और दोहे लिखना थोड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा से मेरी पुस्तक आप लोगों के सामने है और दर्शकों का प्यार मिला, इसलिए आप लोगों को देखिए, मैं जब अंधेरी में रहती थी तो मेरे रोज़ आंदोलन होते थे, तब मुझे मोर्चे वाली के नाम से जाना जाता था। मैंने अमिताभ बच्चन हो, ममता कुलकर्णी हो, पूजा भट्ट हो, सेंसर बोर्ड हो, सब जगह मोर्चे लिए। लेकिन जब मेरा
मेरे हस्बैंड का काम चूँकि नई मुंबई में था, तो उनके प्रेशर से अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को ही त्याग करना पड़ता है। तो मैंने अपने काम को तिलांजलि दी और मैं नई मुंबई में शिफ्ट हो गई। तो जब मैं नई मुंबई आई तो यहाँ के लोगों का सोचने का और यहाँ की विचारधारा बहुत अलग है। तो मैंने बहुत कोशिश की सामाजिक लोगों को जोड़ने की, सामाजिक काम करने की, लेकिन हुआ क्या कि वो हो नहीं पाया। मैंने 11 साल सार्वजनिक गणपति किया, भागवत कथा कराई कि लोग जुड़ें और हम सामाजिक मुद्दों को उठाएं। क्या होता है, विचारों के लिए बहुत भीड़ नहीं चाहिए होती, सिर्फ 4-5 लोग विरोध प्रदर्शन करने से भी काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं बना। तो मैं शुरू से ही साहित्यिक प्रोग्राम करती थी। साहित्य में मैं आर्टिकल लिखती थी, कविता वगैरह नहीं लिखती थी, लेकिन मैं जो देखती थी अपने इर्द गिर्द उनको मैं लिखती थी और मेरा नवभारत टाइम्स में सब में छपता था। तो फिर मैंने साहित्य गोष्ठियाँ कराना, गुदगुदी हास्य कवि सम्मेलन कराना, साहित्यिक काम करती रही। और जो ये सम्मान समारोह है, ये पिछले 30 सालों से कर रही हूँ। मैं अंधेरी में भी करती थी, मैं साल में एक प्रोग्राम ऐसा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग काम करते हैं, यदि हम उनके कामों की सराहना करें और हम देते कुछ नहीं, हम उनको दे ही क्या सकते हैं, एक फूल की पंखुड़ी देते हैं तो भी उनको बहुत उत्साह मिलता है। तो हम सोचते हैं यदि हम किसी काम की सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें तो हम समाज में एक अलग माहौल पैदा कर सकते हैं, उनमें काम करने की और लगन पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये सम्मान समारोह करती हूँ, जिसमें मेरे पास पूरे देश से लोग आते हैं। एक छत्तीसगढ़ से आया है, तो एक अहमदाबाद से आया है, तो कर्नाटक से भी आया है, तो मध्य प्रदेश से भी आया हुआ है। तो ये मुंबई के लोग कम, मैं पूरे देश से बायोडाटा मंगाती हूँ, फिर उनको छटनी करती हूँ। ये करती हूँ, पिछले 30 सालों से चल रहा है। और 2019 में मैंने एक साहित्यिक सम्मेलन किया था, जिसमें 22 देशों से लोग आए थे, 250-300, और मैंने 200-250 लोगों को सम्मान दिया था। सब पूरे भारतवर्ष से आए थे। और कोरोना काल में मैंने पूरे 2 साल 3 साल ऑनलाइन कवि सम्मेलन चलाया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मैडम आपने हमारा जीवन, हमारा समय को बहुत अच्छा उपयोग किया है, नहीं तो हम लोग अकेले कैसे जीते हैं। जब मेरे हस्बैंड थे वो बोलते थे तो सो जा, रात को इतना जागेगी तो क्या होएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब करने में आनंद मिलता है और ऐसा लगता है मेरे जीवन में कुछ तो कर पा रही हूँ। सिर्फ खाना खाओ, खा पी के चले जाओ, दुनिया में सब पैदा होते हैं, सब चले जाते हैं, पर कुछ करना चाहिए, इसके लिए करती हूँ। शिखा मंच जो है ये मतलब क्या है, बहुत वर्षों से सामाजिक, साहित्यिक और अन्य लोगों को भी हमेशा सम्मान करती रही है। और इस मंच से जो भी लोग जुड़े होते हैं, चाहे साहित्यिक उपलब्धियां हो, उनकी सामाजिक हो, तो उनको प्रश्रय देना, उसे एक मंच देना, उसको ये देना, ये सब ये करती है। और आज हम न्यू मुंबई में या मुंबई से बाहर भी जितना हम लोग का प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें हम लोग को हाईलाइट्स करने के मामले में अग्निशिखा मंच का और ख़ास करके आदरणीय अलका पांडे जी का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि इनका जो व्यापक प्रचार प्रसार का है, लोगों से जुड़ाव है, तो यह आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। तो बहुत खुशी है। हम लोग चूँकि साहित्यकार हैं, साहित्य लिखते हैं, साहित्य के जो भी चीज़ें होती है, तो हम इस मंच को तो ज़रूर जुड़ते हैं, इनका जो भी प्रोग्राम होता है, तो इसीलिए है। और आज बहुत अच्छा लगा कि इतने बार, ऐसे तो कितनी बार ही हम सम्मानित हो चुके इस मंच पे, आज विस्तृत रूप से जो इतना सम्मान हुआ, ये बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहता हूँ कि ये अग्निशिखा का मंच का ये जो सिलसिला है, लोगों को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, समाज सेवा, साहित्य सेवा सब लगातार बढ़ता रहे, यही मेरी शुभकामना है। अलका जी है बस, ठीक है। मैं गोविंद पाल भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं विगत 47 साल से साहित्य के विभिन्न विधाओं में लिख रहा हूँ। बाल नाटक, बाल कहानियाँ के अलावा उपन्यास, लघु कथा, पटकथा लेखक, हर तरह की विधा में लिखा हूँ। अनुवाद भी करता हूँ दोनों भाषाओं में, हिंदी से बंगला, बंगला से हिंदी में। और आजकल कार्यक्रम जो अग्निशिखा साहित्य, बहुत ही बेहतरीन आयोजन था। और इस आयोजन में देश की जो विभिन्न क्षेत्रों से जो बुलाए गए जो साहित्यिक मनीषी और जो विभिन्न प्रतिभाओं को जो सम्मानित किया, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके लिए अग्निशिखा मंच को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह से आयोजन को, जो राष्ट्रीय स्तर के जो आयोजन किए हैं, एक बहुत ही
बेहतरीन कदम है और इस तरह से समाज को एक दिशा मिलती है और समाज के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है हमारे अलका पांडे मैडम। उन्होंने विगत कई वर्षों से इस तरह से आयोजन कर रहे हैं और मैं 2 साल से मुझे याद कर रही थी लेकिन नहीं आ पा रहा था, मैं बहुत दूर है वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा लगा और ये कार्यक्रम सचमुच एक पाथेय का काम करेगा भविष्य के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सरोजा मेटी लोड़ाया हूँ, कर्नाटक से हूँ। मैं कन्नड़ और हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ। अग्निशिखा मंच का जो कार्यक्रम आज हुआ है उस कार्यक्रम के लिए अलका पांडे जी ने मुझे बुलाया था। मेरी साहित्य की जो कृतियों की उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ के ना उसका जो पहचान करके उसके बारे में जानकारी लेके उन्होंने पूछा था आपके लिए इससे सम्मान दे रहे। तो मुझे बहुत खुशी की बात है। अलका पांडे जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, उनके कार्यक्रम में बीच बीच में मैं हिस्सा लेती थी, लेकिन अभी 2 साल से मुझे उसमें भाग लेने का नहीं हुआ था। तो अलका जी ने बुलाए तो मुझे बहुत साहित्यिक कार्यक्रम सोच के मैंने इसमें ना हिस्सा लेने के लिए बहुत खुशी से कर्नाटक से आई हूँ, हुबली से। जो अलका पांडे जी का जो काम है बहुत सराहनीय है। सिर्फ वो साहित्य ही नहीं देखती हैं, साहित्य छोड़ के ना समाज सेवा भी करती है। समाज सेवा में, समाज के कार्य में, समाज की तो त्रुटियों को सुधारने के लिए जो जो काम कर रहा है, समाज के लिए जो सेवा जो कर रहे हैं, उन सबको उन्होंने ना पहचान करके उनकी जो सेवा को पहचान के है ना उनके सम्मान दे रही है। ये बहुत खुशी की बात है। मैंने इतने दिनों से देखा था सिर्फ है ना साहित्य की सेवा का जो कार्यक्रम करते हैं, साहित्य में जो कार्य करते हैं उनको सिर्फ पहचानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन साहित्य एक समाज का प्रतिबिंब है और समाज को बिना है ना साहित्य है ना कभी भी है ना मान्यता नहीं होती है। समाज में जो त्रुटियाँ होती है, समाज में जो अच्छा काम करते हैं उसको सराहने के लिए जो चाहिए ऐसे व्यक्ति है अलका पांडे जी। मुझे पहली बार इतने जो कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया था, लेकिन समाजमुखी जो कार्यक्रम जो अलका पांडे जी कर रहे हैं हर क्षेत्र में, जो एक मछुआरे से लेके एक ब्यूटी पार्लर से लेके जो योगा से लेके सारे लोगों को उन्होंने पहचान के उनको सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ने सम्मान है क्या है हमारे आगे बढ़ने के लिए और सेवा देने के लिए हमें ना बहुत हिम्मत देती है, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। इसलिए मैं अलका पांडे जी को बहुत धन्यवाद जो अर्पण करती हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं। ऐसे कार्यक्रम करते रहे हम लोग भी, हमारे तरफ से जो भी है ना एक छोटी सी है ना गिलहर जैसे सेवा करने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुणा वाजपेयी, मैं इस कार्यक्रम के लिए इंदौर से आई हूँ। वो भी अलका जी ने मेरे को कई सालों से बुला रही हैं पर मैं आ नहीं पाती थी। इस बार उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा फोर्स किया कि मैंने यहाँ पे आने स्वीकार किया और यहाँ आके मुझे जो अच्छा लगा उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम वो करती हैं, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सोचती थी कि ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही बुलाती रहती है, पर यहाँ आके लगा कि नहीं, ये ऐसा वैसा छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये तो बहुत राष्ट्रीय स्तर का लेवल पर होना चाहिए इसको। और जो मतलब किसी एक व्यक्ति को इन्होंने छोड़ा ही नहीं, हर व्यक्ति को इन्होंने सम्मानित किया और जो समन्वय किया इन्होंने साहित्य का, इवन वृद्धाश्रम वाले और मछुआरे जी, मतलब वो देख के तो इतना अच्छा लगा कि ये तो एक समाज जोड़ रही है। मतलब इनका मेन उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है और साहित्य को आगे बढ़ाना है। तो ये सब देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं ये चाहूँगी कि मैं अब अगली बार हमेशा इस कार्यक्रम में आऊँ और इस उत्साह का आनंद लूँ। धन्यवाद। ये बहुत